बाबंत पैर वाली ये हमने कंटी तुलसी माला लेके आए, जमुना किनारे पैरी है हमने पहन ली है। बाबा राम राम। ये काम पे आ चुके हैं, मशीन पे बैठ चुके हैं और जो आज बना रहे हैं हनुमान जी की छोली, हनुमान जी की पोशाक, चाय और नमकीन भी है। देखो आपका साथ में पूरा नाश्ता मिल रहा है। कौन है साधुओं के प्रिय, कि स्वयं शंकर जी भी साधु हैं। शंकर जी बतलाएं कि वैष्णवे यथा सम्मो, वैष्णवों में शिव जी सबसे श्रेष्ठ, इसलिए शिव जी जो है साधुओं के प्रिय और सप्रिय। शंकर ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। स्त्री स्वाहा बसत विमूढ़ होकर आज सती अपने उन्हीं स्वामी को छोड़ करके पिता के घर जाते हुए तनिक भी दुखी नहीं थी। जब बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का समय खराब आता है ना, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है भूल जाता है। अपने जो हित चाहने वाले हैं ना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए हमारी सौम्या जग गई है, हमारी माता जी जग गई हैं। माता जी राधे राधे। राधे राधे। और जी हमारी सौम्या जगी हुई है, देखो अभी जगी है। नींद इसकी मौन भी नहीं धोया इसने। सौम्या गैया को देख रही है ये। अब गैया के लिए हमने सानी कर दी है हवाली। गैया को सानी रखते हैं, ये सानी बछड़ा को रख देते हैं। ले भाई बछड़ा सानी कहा, बछड़ा सानी को रख दी है। ये गौ माता को सानी रख दी है हमने, इसको सहरा देते हैं। देखो अब सौम्या से टाटा बोलते हैं अपनी से। सौम्या मैं भी आता हूँ जमुना के किनारे टहल के, है ना? ठीक है ना? कैसे अपने राधा रानी की जय हो भैया, जय हो राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो। पैर छीलिए, पैर छीलिए। जय हो राधा रानी की जय। जो भैया जमुना के किनारे टहलने जा रहे हैं सवेरे सवेरे, और देखो नंगे पैर हो जा रहे हैं। मिलते हैं जमुना जी पे, है ना? ठीक है। रेतिया भर के जा रही है, देखो की बारे जा रहे हैं। जमुना जी किनारे आ गए। अरे अरे घास पर टहलने, देखो नंगे पैर। अरे घास पर टहलना बड़ा बढ़िया रहे सवेरे सवेरे, जो थोड़ी सी होश रहे पापा, अलग ही टहलने में आनंद आवे। तो जमुना मैया के दर्शन करावे तुम्हें अभी। ये देखो भैया जमुना मैया के किनारे आ गए हैं टहलवे, और जमुना मैया के दर्शन करो। और ये देखो लाइक बोले ये ट्रैक्टर यहाँ से पास हो निकलेगो, कुत्ता यहाँ पानी पी रहे हैं। जमुना मैया की जय। वो जमुना महारानी की जय। सुबह सुबह के दर्शन करो। ये देखो, और ये देखो सूर्य नारायण की दर्शन करो। जय सूर्य नारायण जी की जय। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर जा रहा हो जमुना में। जमुना मैया पार करे वो ट्रैक्टर, देखो देखो कितना डूबो, आधे आधे पहिया डूब गए ट्रैक्टर के। देखिए निकल गया। अरे ये चढ़ गया, देखो है ये जा रहा है यमुना किनारे पर लंग लंग। टाकू पे खेती हुई है ना गेहूं की, नाल की, भूस लेने जा रहा है, भूस गेहूं। बाबंत पैर वाली ये हमने कंटी तुलसी माला लेके आए, जमुना किनारे पैरी है हमने पहन ली है। बाबा राम राम। सामने बैल बुग्गी जा रही है, देखो जमुना में। जमुना पार करेगी बैल बुग्गी। इंसान ने पार करते हुए देखो होगा तुमने अभी तक। चाचा देखो बैल बुग्गी है, कहा है पार करा रहे, देखो है वफादार बैल है, वफादार। इंसान से ज्यादा वफादार है जी बैल जो है। अपने मालिक के कैसे पार करा रहा हो जमुना जी, बैठे ऊपर वो हफ्ते पार करा में। जय हो यमुना महारानी की जय, जय यमुना महारानी की जय। जी हम यमुना मैया के यहाँ एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, टहल लिए। अब चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे ब्लॉग में बने रहें। कोई गलती हो रही है ब्लॉग में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम तो जैसी भी है
अपनी भावना जैसी डाल देते हैं। एक ये तो काम है ना कि वीडियो बना बना के डालनी है, अपना काम भी करते हैं पोशाक का, 10 घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर इसको ये थोड़ी बहुत वीडियो है, टाइम मिलता है इसको डाल देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। जय जमुना मैया की जय। चलते हैं घर पे, मिलते हैं थोड़ी देर में, चलते हैं अब घर पे। आ चुके हैं घर पे, गैया का दूध कट रहा है, ये आ चुके हैं घर पे, अब लेके चलते हैं। लाली के कटवावे आ रहे हैं, बाहर कटिंग करवाएंगे लाली की। ये गई हमारी लाली सौम्या, बाहर बड़े बड़े हैं, जगह जाके बाहर बड़े बड़े हैं, देखो बाहर बड़े बड़े जाके बाहर कटवा के लेके आए अब आज कल्याण कटिंग की दुकान पे। बस है वो। ओए सौम्या बाहर कट गए देख, ओए मौसी देखा, सौम्या मौसी दिखाओ कैसे बाहर कटे हैं। ये बगल से जीरो मशीन है गई है हमारी लाली की। हाँ जी है गई मौसी बारे बाबा है जी, पहचान नहीं है इनने। देख क्रीम आ गई वंदना की, नहीं डरेगी वंदना जी अब क्रीम लगाती भाई। मैं नानी के यहाँ जाओगी, मौसी देखूंगी बाहर कटवा ली है भैया, समझिया मौसी देखूंगी बाहर कटवा ली है। देख लो चल लाली के देख, बड़ी लाली के बड़े बार हैं, ऐसा काला करियो है ना, ऐसे बहुत ज्यादा। मम्मी ले आऊँ दूसरी बार में जब जाके बाहर कटे जाके पकड़ी ना है, बढ़िया बाहर कर भाई लाली के। ये बड़े भैया हमारे वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करवा कर फिर जाए गाड़ी ले जाएंगे घर पे। काम पे आ चुके हैं, मशीन पे बैठ चुके हैं और जो आज बना रहे हैं हनुमान जी की छोली, हनुमान जी की पोशाक। चाय आ गई है, चाय पियेंगे, नमकीन भी है। देखो आज तो साथ में पूरा नाश्ता मिल रहा है। कर ले में मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है ना। यज्ञ का भाग सब कुछ है। परंतु जब इधर देखते हैं क्या, यज्ञ में सब जा रहे थे, सती गई, सती देखी सब जा रहे हैं मेरे पिताजी के यज्ञ में, पर तो सती देखी मेरी बहुत इच्छा है जाने की। शिव जी देखो, शिव जी ने बहुत चेष्टा किया, समझाया, बहुत उपाय किए, परंतु वो नहीं माने। आखिर में बतला रहे, और सती का हृदय शोक क्रोध से बेचैन हो रहा था और पिता के घर की ओर अकेली चढ़ पड़ी। देखे शिव जी तो भेज नहीं रहे, शिव जी आदेश नहीं दे रहे, इसलिए उसने विचार किया कि वो अकेली चल दी। जब अकेली चल पड़ी, साधु जनों के प्रिय शंकर जी कौन है, साधुओं के प्रिय, कि स्वयं शंकर जी भी साधु हैं। शंकर जी बतलाएं कि वैष्णवे यथा सम्मो, वैष्णवों में शिव जी सबसे श्रेष्ठ, इसलिए शिव जी जो है साधुओं के प्रिय। और सप्रिय शंकर ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। स्त्री स्वाहा वसत विमूढ़ होकर आज सती अपने उन्हीं स्वामी को छोड़ करके पिता के घर जाते हुए तनिक भी दुखी नहीं थी। जब बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का समय खराब आता है ना, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है भूल जाता है। अपने जो हित चाहने वाले हैं ना, उनको भी जो है दुश्मन मान लेता है। बुद्धि खराब होती है ना, अपना जो हित चाहते हैं उनको भी दुश्मन मान लेता है। माँ बाप कितना हित चाहते हैं, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वो उनको भी दुश्मन मान लेता है। वो सोचता है ये हमारे बिगड़ डाल, समझे। ऐसे ही बतला रहे हैं, वो जो है शिव जी की बात को नहीं मान करके और आज अकेली चल पड़ी। जब अकेली चढ़ गई सती को, अकेली पैदल तीव्र गति जाते कर, और जब बड़ी तीव्र गति से पैदल जा रही है वो, और शंकर जी ने हजारों यक्ष पार्षद देके अपने पार्षदों को जो है आदेश दिया, भाई देखो ये सती अकेली जाती है, तुम सब इसके साथ में जाओ। हजारों यक्ष पार्षद और वृषभ राज आगे सती के पीछे भेजते दौड़ गए। वृषभ राज कौन है, उनके नादिया, नंदी। नंदी देखा आपने, नंदी देखा है,
कहाँ रहता है? हैं? बेचारा नंदी, नंदी नहीं जानता है? अरे नंदी नहीं जानता है? बेचारों को नंदी बता। तो वो भी सब एकदम आगे पीछे पीछे भागे, शिव जी ने आदेश दिया, वो पीछे पीछे भागे और सती के पास पहुंचकर उन्होंने देवी सती को और उस नंदी के ऊपर चढ़ा दिया, नंदी के ऊपर बैठा दिया और और उनको जो है पंखा, व्यंजन, छत्र, श्वेत माला, शंख की साधन रूप दुंदुभी, शंख, बांसुरी, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जोगर उनके साथ साथ चल रहे हैं। कितने लोग उनके पंखा चल रहे हैं, वो सब बड़े सम्मान से उनको लेके जा रहे हैं। क्यों? शिव जी ने बोली, शिव जी की अर्धांगिनी साधारण तो है नहीं, इसलिए उसको बड़े सम्मान से शिव जी ने भेजा कि जाएगी तो भाई उनका अपमान होगा, ऐसे ही जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, समझे? वो लोग क्या कहेंगे, किसी की घरवाली ऐसी चली जाए रूठ के, घर में थे, वो कछु लेके नहीं जाए, कुछ नहीं कर जाए, तो वो घर वाले उसके लोग वहाँ वहाँ जाके क्या कहेंगे, उसके पियर में जाके, हैं? बदनामी किसकी होगी? अरे किसकी होगी? है? बदनामी उसकी होगी, घर वाले की, समझे? ये देखो कैसे भेज दी हमारी छोरी को यार। ये शिव जी ने बड़े विचार करके अपने सब पार्षदों को साथ में भेजा, यक्ष और वो सब सबको साथ पंखा सारे सम्मान सहित उसको भेजा। और सती ने सेवन साथ पिता की यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। सती सीधे वहां पर जब पहुंची, पिता की यज्ञ स्थली पे प्रवेश किया तो उसने देखा वहां चारों दिशाओं में वेद ध्वनि, वेदों की ध्वनि चारों दिशा में गुंजी, बड़े बड़े वेद की ब्राह्मण जो है वेद ध्वनि कर रहे हैं। और पशुवध होने के कारण यज्ञ स्थली यज्ञ पशुओं के वध के कोला युक्त थी और वेद उच्चारण के साथ में पशु वध भी हो रहा, पशुओं की बलि दी जा रही थी समझे? ये पशुओं के वध के कोलाहल से युक्त थी। पशु जब काटते थे उनको मारते थे तो वो तो टकराते थे ना। सब और ब्रह्म ऋषि देवता विराजमान थे एवं मिट्टी, काष्ठ, लोह, कांचन, द्रव, चर्म आदि से निवृत्त वासुसज्जित वो तरह के पाप थे। पिता दक्ष के द्वारा सती की अवहेलना होती देखकर दक्ष के भय से किसी ने भी सती का आदर ही नहीं। सती को पिता उसके जो थे वो तो देखे ही नहीं। मैया थोड़ी सी आई, मैया के थोड़ी ममता रहती आई, उसकी बहन भी डर के मारे बोली नहीं पिता से, कोई उसको सम्मान नहीं दिया और दक्ष के डर के मारे कोई सती का आदर ही नहीं किया। केवल मात्र उनकी मैया और कुछ कुछ बहन जो थी अवश्य थोड़ी थोड़ी कुछ बोली थी और वो जरूर थोड़ी सी प्रेम खुशी हुई उनको, बाकी आंखों से अश्रुधाराएं मिली और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने बड़े आनंद के साथ सती को गले लगाया, भैया ने गले लगाया, सती का सम्मान किया। किंतु पिता के द्वारा अपना अनाथ पिता देखे नहीं, पिता बोलते ही नहीं और पिता ने मुंह और मोड़ लिया, समझे? जब सती गई तो पिता ने मुंह मोड़ लिया और सती ने अपनी बहनों को कुशलता संबंधी पूछे गए प्रश्नों को कोई ध्यान ही नहीं दिया और बहन जो है उसको पूछ रही थी, ठीक है वो है मैया पूछ रही, पता उसका माथा तो खराब हो गया, बल्कि ये क्या मैं यहाँ पे आई, यहाँ कोई बोल रहे पिता इतना हमारा सम्मान कर रहा है, हमको देख करके भी अनदेखा कर रहा है। और जो है माता मौसियों ने इसके साथ उन्हें अलंकार सुंदर आसन उपहार प्रदान किए, सती ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया। माता और जो है बता रहे जो है मौसी, मौसी होती है, मौसी कौन होती है? हैं? कौन घर माँ की बहन होती है? अरे मौसी नहीं जानता ये है? कौन? अरे कौन बोला आपको माँ की बहन होती है? बोली है? ये बोली बताई माँ की बहन होती है। ये देखो हमारा माँ बंगाल की रहने वाली है, समझे? बोल रहे हैं और जो है और उसको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद में क्या देखते हैं कि जो है शिव जी की सहधर्मी सती ने देखा कि एक तो यज्ञ समय उनका अनादर हुआ। देखिए शिव जी के
हमारा अनादर हो रहा है, यहाँ पे कोई सम्मान नहीं कर रहा है। और दूसरी, शिव जी को यज्ञ में निमित्त ना करके और शिव जी को यज्ञ में बुलाया नहीं, मेरे पति को यज्ञ में बुलाया नहीं, उनका अनादर किया। एक तो मेरा भी सम्मान नहीं, एक हमारे पति का कोई यहाँ पे अनादर किया है, कोई यहाँ बुलाया नहीं, जो है अपमान किया। यहाँ तक कि यज्ञ में शिव जी को कोई भाग भी नहीं दिया, सब देवताओं के भाग थे यज्ञ में, शिव जी को कोई भाग नहीं दिया। इसलिए उसके मन में बड़ा हृदय विदीर्ण हो गया और यज्ञ के इस प्रकार के दृश्य को देखकर सती अत्यंत क्रोधित हो, भयंकर क्रोध हो गया और मानो कि वे समस्त लोगों को ही अपने क्रोध द्वारा भस्म कर देगी। आज इतनी उसको क्रोध था कि आज सबको भस्म कर डालेगी, इतना उसके अंदर भयंकर क्रोध सती के अंदर आ गया। दक्ष को कर्मार के अभ्यास से बहुत अहंकार हो गया था। दक्ष को बड़ा अहंकार, कर्मी था ना वो, भक्त तो था नहीं, भक्त होता तो अहंकार नहीं होता, कर्मी था इसलिए उसको अहंकार हो गया, बहुत अहंकार हो गया, मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसे अहंकारी जो होते हैं ना, वो अहंकारी दूसरे को कुछ सम्मान नहीं देते, दूसरे को तुच्छ मानते हैं। अहंकारी दूसरों को क्या मानते हैं? तुच्छ मानते हैं, बहुत छोटा है और अपने आप को बड़ा समझते हैं। ऐसे ये भी ऐसा ही था, जिसने शिव जी का अपमान किया, शिव जी को एक साधारण समझ लिया, अपने आप को बड़ा अहंकारी माना। क्यों? कर्मी था जो है, इसी कारण वह शिव जी से विद्वेष करने लगा, शिव जी को के प्रति हिंसा भाव थी, शिव जी को द्वेष करता था। सती के साथ आए हुए भूत समुदाय को विक्रम कुछ कम ना था। सती के साथ में कितने लोग गए थे? हजारों लोग, वो भी कोई कम थोड़ी थे, बड़े बड़े वो वीर थे जो गए थे, बड़े बड़े वीर थे। वे दक्ष का विनाश करने के लिए उद्धव, वो देखे दक्ष का, देखे हमारे प्रभु का यहाँ अपमान हो रहा है, हमारे प्रभु को बुलाया नहीं इस जगह में, यज्ञ के प्रभु का हमारे का भाग भी नहीं दिया, उनको भी क्रोध आ गया और वो जो है, किंतु सतीदेव ने मना किया और वो एकदम दक्ष का विनाश करने के लिए खड़े हो गए। कौन? शिव जी के जो चर थे, आए थे उसके साथ, तो सती ने उनको शांत कर दिया हैं। और सब लोगों को सुनाकर पिता को व्यवहार निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती बाड़ी में खेल और क्या कहने लगी? पिता के से कहने लगी, व्यवहार की निंदा करते हुए क्रोध से भर करके कहने लगी। जब क्रोध ज्यादा होता है ना, तो वाणी भी उसकी लड़खड़ा जाती है, समझे? सती देवी ने, हे पिता, जो इस संसार में समस्त देहधारी जीवों को अतिशय प्रिय है, हे पिताजी, संसार में जो है जितने भी जीव हैं और समस्त जीवों के जो प्रिय हैं, जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना ही कोई अप्रिय है, शिव जी के लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, हाँ, वो सबको शिव जी, कोई शिव जी के लिए कोई प्रिय भी नहीं है, अप्रिय भी नहीं। क्यों? वो आत्मा राम, जिनका किसी के साथ भी विरोध भी नहीं हो सकता, शिव जी का किसी के साथ विरोध भी नहीं हो सकता। इस जगत में जिनकी अपेक्षा कोई श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ शिव जी है और जो समस्त जगत के कारण है। अतः आपके अतिरिक्त फिर ऐसा कौन है जो शिव जी का विरोध करेगा? एक आप ही ऐसे हैं जो शिव जी का विरोध करते हैं, न कोई शिव जी का विरोध करने वाला ऐसा कोई आज तक कोई नहीं, आप ही विरोध कर रहे हैं। शिव जी सबके प्रिय है, उनका कोई भी अप्रिय नहीं, सबको सम्मान देते हैं, समझे? हे द्विजवर, कोई साधु व्यक्ति दूसरों के दोषों को भी गुणों के रूप में ग्रहण करते हैं। कोई साधु ऐसे किसी के दूसरों के दोषों को भी जो है गुण के रूप में ग्रहण करते हैं। बता रहे आज हम कथा बता रहे, भक्ति जब तक आती है ना किसी के अंदर, जब भक्ति आएगी तो सबके गुणों को देखेगा, अपने दोषों को देखेगा। किसी के अंदर भक्ति आ जाएगी ना, भक्ति, तो वो क्या देखेगा? दूसरों के गुण नजर आएंगे और अपने दोष नजर आएंगे। और जिसको भक्ति नहीं होगी वो क्या सोचेगा? ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सबके दोष देखेगा। और मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ, मेरे अंदर सब गुण है, मेरे अंदर क्या है? समस्त गुण मेरे अंदर, और ये सब बेकार, ये सब कोई सब बेकार। ऐसे दोस्त हैं लोग जिनके अंदर भक्ति नहीं होती, भक्ति आ जाएगी वो तो फिर देखेगा वो मेरे अंदर गुण, मैं सब बेकार हूँ।
ये सब लोग भजन करते हैं, भजन मेरा जीवन बेकार है, समझे। बुरा जो देखन में चला, बुरा बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा है। कबीरदास जी लिखी। आपने पढ़ा था आपने? हैं? आपने पढ़ा है? पढ़ा हुआ है? अरे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा, पढ़ा। इन्हें कोई चीज याद ही नहीं रहती है, क्या बात है? बहुत बहुत वो याद है, 5-6 क्लास में बहुत। समझे, बुरा जो देखन में चला, जो साधु होंगे वो दूसरों के जो है वो देखेंगे, बुरा जो देखन में चला। सबसे बुरा जब देखा तो मैं ही बुरा हूँ, मेरे अंदर सबसे बुरा है, समझे। मेरे से बुरा कोई नहीं। एक बार कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तो जाकर के ये संसार की सबसे खराब से घृणित चीज को लेकर के आओ, सबसे खराब से खराब है। अर्जुन को बोला तुम सबसे खराब से खराब चीज लेकर के आओ संसार। अर्जुन गए, देखते 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 कोई चीज खराब नहीं। जब देखे तो जो पैखाना होता है ना, पैखाना, पैखाना जानता है? हैं? हाँ हाँ, पैखाना जो होता है, तो उसने देखा ये सबसे गंदा गहना है, उसको लेकर के आया। तो पैखाना बोले भाई तुम मेरे को खा ले यार, बोले तुम बहुत गंदा है इसलिए ले यार। बोले मैं कहाँ गंदा हूँ, मैं गंदा कब था, मैं कल तक तो रबड़ी हलवा मलाई और पूरी पकवान था, तो तुम लोगों के संग से मैं गंदा बन गया। उसने क्या बोला, भाई मैं तो कल तक अच्छा था, तुम मेरे को जो है गंदा बना दिया। गंदा किसने बनाया है? तुमने खाया वो उसको, मैं गंदा बनी, मैं तो कल तो बड़ी बड़ी मिठाई था मैं, है? तुम्हारे संग दोष के कारण मेरा ये हाल, समझे। वो ऐसा बोला, तुम्हारे संग के दोष से मेरा ये हाल हुआ, मैं तो बहुत अच्छा था। और जी चक्कर खा गया, और देखिए ये क्या बोल रहा है, बोले तो गंदा मैं हुआ कि गंदे आप हुए? हाँ, अर्जुन ने आकर के कृष्ण को बतलाया कोई चीज बुरा नहीं। देखिए जब अर्जुन ने देखा मैं ही गंदा, हमारे अंदर ही गंदा। तो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपनी बुराइयों को देखते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं। इसलिए हमको अच्छा लगता है ये सेठ जी जो है कभी किसी के दोस्तों को नहीं देखती है। ये सब समय अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी करते हैं? अरे अपनी बड़ाई करते हैं कभी? हैं? कभी नहीं करते अपनी बड़ाई, समझे। अपनी प्रशंसा नहीं करते, अच्छे व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करते। हैं? अरे अच्छे है क्या नहीं ये? अच्छे है क्या नहीं ये? किसी से पूछ लो, है क्या नहीं अच्छे? हैं? देख लीजिए कि देखिए इनका नाम हो रहा सब जगह, तो सदर बाजार में पूरा नाम है इनका अच्छे से। समझे, इनका सर्वत्र नाम है अच्छे हैं। कोई गलत आपको बता सकता है? कोई नहीं गलत बोल सकता है कोई इसको पीछे से। अच्छा, अरे ये अच्छे हैं कि बुरे हैं ये सेठ जी? हाँ, देख लो। समझे, सब आपकी प्रशंसा करते हैं, अच्छे की तो अच्छी बताएंगे ना। देख लो सब अच्छे बता रहे हैं, तो बतला रहे हैं ऐसे ही यहाँ बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो जो बदला साथ दूसरों के दोषों को भी गुणों के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरों के दोषों को भी, जिससे प्रेम होता है ना, हम पहले ही बता रहे, जिससे प्रेम होता है ना, जिससे हमारा प्रेम है, उसके दोष भी गुण के रूप में नजर आते हैं। एक मैया का बच्चा जो है, एक काड़ा था, काड़ा, उसका नाम उसने रखा कमल नैन। तो कमल नैन, कमल जैसे उसके नैन है, तो वो उसके क्या देख रही है, हैं? उसको काड़ा बोलेगी वो, है? कमल नैन नाम है, प्रिय है वो, क्यों? उससे प्रेम है ना। जिससे प्रेम होता है उसके अवगुण भी गुण नजर आते हैं, और जिससे प्रेम नहीं होता ना, उसके गुण भी अवगुण के नजर आते हैं। वो हमारी प्रशंसा कर रहा है, लगे साला हमारे पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमारा दुश्मन कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है ना, तो समझना ये जरूर हमारे हमको मजाक उड़ा रहा है।
वो हृदय से भले ही प्रशंसा कर रहा है, पर तुमको कैसे हमारी मजाक उड़ा रहा है, समझे क्यों? और और जो है प्रिय होता है, उसकी गाली भी जो है ना, उसकी जो है गाली कैसी लगती है, अच्छी लगती है, उसको बड़ी प्रिय लगती है। जैसे शादी में जाते हैं, शादी में पुराने समय शादी में जाते थे, तो दूसरे दिन बारात ठहरती थी तो गाली गपती थी, गाली गपती थी कि नहीं गपती थी भैया? आज तो नहीं, अब तो कहाँ और अब तो दरवाजे बना रहे। वो पहले खाते समय देती थी, जब भोजन होता था उस समय गाली गपती थी, तो नाम ले लेके गाली गपती थी। तो परंतु वो जो है वो सबको प्रिय लगती थी, उसका कोई बुरा मानता था? क्यों? वो बड़ी प्रिय लगती थी, नाम बता दे, उनके बड़ी प्रिय लगती थी, तो उसमें कोई बुरा नहीं मानता। जहाँ प्रेम है ना, माँ वो और वैसे कोई किसी को एक गाली दे दो तो मारपीट हो जाएगी, क्यों? वहाँ प्रेम नहीं, और वहाँ प्रेम है, वहाँ गाली भी इसको प्रिय लगती है। तो ऐसे ही बतला रहे हैं जो है कि दूसरे के दोष भी जो है गुणों के रूप में नजर आते हैं। हे किंतु आपके समान ईर्ष्या युक्त व्यक्ति दूसरे गुणों में भी दोष ही देखते हैं। बोले पिताजी, अपने पिता को बोले, हे पिता, तुम जो है आपके समान, तुम्हारे अंदर क्या है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, हिंसा भरी पड़ी, और दूसरों के गुणों में दोष ही देख रहे हैं। शिव जी के अंदर अनंत अनेक अनेक गुण, तो उन गुणों में भी आप क्या देख रहे हैं? दोष देख, उनके गुणों को भी क्या कर रहे हैं? दोषों के रूप में देख रहे हैं। जो वास्तव में किसी गुण और दोषों का विचार करते हैं वे मध्यम, जो वास्तव में किसी के गुण और दोषों को विचार करते हैं मध्यम, परंतु जो किसी के थोड़े से गुण को भी महत बदला उनकी प्रशंसा किया कर, थोड़े से गुण को भी बड़ी रूप में प्रशंसा करते। मैं अपने गुरु जी को देखता था, हमारे नानक बच्चे महाराज, थोड़ी सी भी कोई सेवा करता था उसकी बहुत प्रशंसा करते, समझे? थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखते थे। जो ऐसे महत पुरुष होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, दूसरों के थोड़े से भी अच्छाई को देख के उसकी बहुत बड़े रूप में उनको नजर आती है, और भला उसकी प्रशंसा किया कर, भाई बहुत अच्छा, कितना अच्छा है, कैसी भगवान की सेवा करता है, कैसा प्रेम इसके अंदर है, समझे? जो रात है, कैसा प्रेम इसके अंदर है भी मध्यम, किंतु जो किसी के थोड़ी भी गुण का महत्व बतलाकर उसकी प्रशंसा किया, वे तो अति उत्तम है, और वो सबसे उत्तम होते हैं जो किसी के थोड़ी सी भी गुणों को देख करके उसकी जो बतला रहे हैं, थोड़े से गुण को भी महत्व बतलाकर उनकी प्रशंसा किया करते हैं, वे अति उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। और फिर आपने ऐसे सर्वोत्तम शिव जी के प्रति भी दोषापूर्ण, शिव जी ऐसे महान गुण वाले हैं और उनको भी आपने उनके दोष देखे, कोई गुण नहीं देखे, दोष देखे उनके। इस स्वरूप जड़ देह को ये बतलाएं, इस ये स्वरूप, ये क्या है? शरीर क्या है? स्वरूप है, सब ही तो है। क्या बोलते हैं मरने के बाद में, प्राण निकले के बाद क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं ना, उनके सब को उठा के ले गए, सबको दल ले गए, सब रूप जड़ देखो, जड़ है। जब वो जब जो है बाली देखा, बाली जब बाली को मारा था, रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, तो बाली को मारा था, बाली क्या बोला? बाली बोला, प्रभु जन्म जन्म में जतन कराई, अंत काल राम आवत में। किसने बोला? ये बाली ने बोला। प्रभु बोले, आपको मैं जीवित कर दूं? बोले नहीं प्रभु, ये शरीर तो जाना है, आज नहीं जाना है, कल जाना है। आपके हाथ से इसकी मृत्यु हो, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत में। अरे जिन जन्म जन्म, कितने समय जन्म जन्म तक जो आपके जो है भजन कर, और उनके मुख से भी राम नाम निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और आज मेरे सामने आप खड़े, आपको देखते देखते मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। ऐसा सौभाग्य कभी हमको प्राप्त होगा? ये शरीर तो जाना है ही है, आज नहीं तो कल जाना है, जब भी जाना है। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा मेरे को, जो कि आपको देखते देखते जो है दर्शन करते करते ये शरीर को मैं छोड़ू। ये उन्होंने बोला, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत में। उन्होंने ऐसा, जब तारा आई रोते रोते, तारा आई न तारा, और तारा आकर के जो है बोले मेरे पति को मार,
बोले तुम्हारा पति जो है तो तुम्हारे पास सामने पड़ा है, उसको बोलो, उससे बातचीत करो। बोले गगन समीर, वो क्या बोले, ये पांच तत्व जो हैं, चित्त जगत जल कौन से, ये अदम शरीर है। ये तो शरीर मिट्टी का है, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ है, इससे प्रेम करो। वही तो है ये, बाली तो है, कोई दूसरा हो रही है, सही तो वही है, जिसे प्रेम। बोले इसकी आत्मा जो है वो बाली था कि ये बाली है, जिसके लिए रोती है, जिसके लिए रोती है वो तो ये पड़ा हुआ है, और जिसके लिए तू जो चला गया, जो चला गया वो तो जो है, वो क्या बोल करके, प्रभु आपके दर्शन करते करते मैं जा रहा हूँ। तारा को जो है उन्होंने अच्छे उपदेश दिए वहां पर राम, और तारा भी जो है उनके उपदेश से मान करके उसको सांत्वना हुई। बाली ने अपना पुत्र अंगद को उनके हाथ में दे दिया, बाली ने अपना पुत्र अंगद उनके हाथ में दे दिया, जैसे ये मैं आपके हाथ में, और अंगद उनका श्री राम की कितने प्रेम से सेवा, राम की कितनी प्रेम से सेवा किया अंगद। इसलिए बाली जो है, अंत में बाली भगवान के दर्शन करते 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 प्राण छोड़े। तो कैसा सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ बाली को। ये बोल रहे हैं, ये शिव जी भी क्या बोल रहे हैं, शिव जी भी रामायण में कल मैं सुन रहा था, शिव जी बोल रहे हैं कि बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिना जगत सब। जैसे हम सपना रात में देखते हैं ना, वो सपना देखते हैं तो वो सपना किस क्षण के लिए होता है, ऐसे ये शरीर भी क्या होता है, कुछ समय भजन नहीं किया तो ये शरीर एक स्वप्न की बात कब चला गया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिना जगत सब। ये सपने के समान ये जो है शरीर, हरि भजन बिना जगत सब यार। इसलिए वहां पे जो ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, ऐसे बोले तुम जो इस शरीर को, जड़ शरीर को, ये पांच चीजों से जो शरीर बना है, इस शरीर को आत्मा समझने वाले, इसको तुम क्या समझ रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं ना, इसको आत्मा समझ रहे हैं। और ये वाले असत पुरुष, यदि असत पुरुष किसको कहते हैं, एक सदपुरुष होते हैं, एक असत पुरुष होते हैं। सदपुरुष होते हैं जो जो भजन करने वाले अच्छे व्यक्ति होते हैं, एक असत पुरुष होते हैं जो मोटी बुद्धि के होते हैं, जो भगवान को, भक्तों को स्वीकार नहीं करते, भक्ति को स्वीकार नहीं करते, ईर्ष्या बशत, ईर्ष्या बशत खामा ईर्ष्या करते हैं, और निरंतर महाजन की निंदा भी करें, तो इसमें आशय की याद हो। कितने ऐसे लोग हैं जो महान पुरुषों की निंदा भी करते हैं, मुझे ऐसे कितने लोग जो है ईर्ष्या बशत, जो उनके हृदय में जलन होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के समय चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन करते थे और बाहर जलन होती थी, और बाहर से क्या किया, उनके घर के आगे, शिवास पंडित के घर के आगे क्या रख दिया, मांस शराब वो ये सब रख दिया, ईर्ष्या बशत, ईर्ष्या बशत रख दिया ना। तो बाद में क्या हुआ, और उसके कोड़ हो गया, जिसने रखा था भयंकर कोड़ हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, किसी ने बतलाया चैतन्य महाप्रभु के विषय में, चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लाए, चैतन्य महाप्रभु क्षमा मांगने गया, वो चैतन्य महाप्रभु बोले देख मैं तेरे को क्षमा नहीं कर सकता, मैंने श्रीवास पंडित के जो अपराध किया है ना, वही जाओ, अगर वो क्षमा कर दें तो मैं क्षमा कर दूं। जब श्रीवास पंडित के पास में गया, उन्होंने क्षमा किया, तो वो जब क्षमा, ऐसी ईर्ष्यावशत होता है, लोग ईर्ष्या करते हैं, मन में अंदर जलन होती है, कोई भजन कर रहा है उसके हृदय में जलन हो रही है, समझे, उसके हृदय में ये भजन करता है, इसके वहां पर कंपनी में कितने चलते हैं, सब चलते नहीं चलते, देख लो, समझे। इसको बोले तेरे भगवान तेरे खाने को दे देगा, तेरे भगवान तेरे को ये कर देगा, तेरे भगवान ये कर देगा, समझे। इससे कैसी कैसी बात बोलते हैं वहां पे, कैसी कैसी बहुत बोलते हैं ऐसे हैं?
तो हो गया समय है, कहाँ है घड़ी, कहाँ है कहाँ भजन कर रहे हैं? तो ये घड़ी देख ली क्या? 9:30 करेक्ट हुए हैं हैं? समझे? अब निकल जा थोड़ी देर, थोड़ी 10 मिनट हो गए, अगर देर से आए ना तो बोल रहे हैं जो है, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि निंदा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्यों? उनका स्वभाव होता है, ऐसे दुष्टों का स्वभाव होता है। वो क्या करते हैं, अच्छे व्यक्ति में भी दोष देखते हैं, उनका स्वभाव है ना, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते वो, अच्छे व्यक्ति में दोष देखते हैं। कितना भी बढ़िया होगा ना, कितना भी अच्छा चल रहा है, उसकी भी उसमें भी दोष निकाल रहे हैं, उनका स्वभाव है, ईर्ष्या बसत उनमें दोष है। और आशय की बात क्या है अभी, ये बोले तो इसमें आशय की क्या बात है, कोई आशय की बात नहीं है, उनका स्वभाव है दोष देखना। ऐसे पिता आपका स्वभाव है दोष देखना, क्योंकि आपने जो है शिव जी के अंदर दोष देखा, शिव जी के अंदर समस्त गुण ही गुण है, तो उसमें भी आपने दोष देखा। यदि महापुरुष तो अपनी निंदा सहन कर लेते हैं, महापुरुष अपनी निंदा सहन कर ले, हरदास ठाकुर ने सहन नहीं करी। हरदास ठाकुर ने कितनी निंदा करी, हरदास ठाकुर ने किसी को जवाब दिया नहीं दिया, सहन कर ले, जो कुछ बोलते वो सहन कर लिया, उसमें बुरा नहीं माने, बोले यार जानता नहीं, जानता होता तो ऐसा बोलते, सहन कर लेते, तभी उनका पदरेणु मैत्रेय की निंदा सहन नहीं, परंतु पदरेणु उनको वो सहन नहीं करता, समझे? बोल रहे हैं वो सहन नहीं करता, वो तो सहन कर लेंगे, परंतु भगवान सहन नहीं कर सकते, समझे? भगवान सहन नहीं कर सकते, भगवान उसको दंड प्रभु देते। ये कह रहे हैं उनकी पदरेणु महत व्यक्ति निंदा सहन नहीं कर सकते, कर पाते, क्यों? वो तो सहन कर लेंगे, अपनी निंदा उनकी कर लो खूब सहन कर लेंगे, परंतु उनकी पदरेणु भगवान सहन नहीं कर सकते, या उनके भक्त सहन नहीं कर सकते। गुरु जी की हमारी कोई निंदा करे, हमारे गुरु हम सहन कर लेंगे, कभी सहन नहीं कर सकते, क्यों? सहन नहीं करनी चाहिए। किसी संत की निंदा, भगवान की निंदा जो सहन कर लेता है, वो तो बतला रहे हैं, वो तो और वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। करना भी सुनना भी दोनों ही अपराध का होता है। क्यों? सुनी तुमने बाकी निंदा, सुनने से क्या हुआ, सुनने से जो है उसका अपराध हमको भी लगेगा। बोले कोई अगर कर भी रहा है, या तो उसकी जीभ काट दो, या फिर जाकर के गंगा यमुना में तुम कपड़े सहित स्नान करो, उसका तुरंत चल ले जाऊंगा, समझे? नहीं तो वो सब भक्ति भक्ति सब खत्म हो जाएगी, भक्ति भक्ति सब खत्म हो जाएगी। और अतएव उन दुष्ट पुरुषों को महत पुरुषों के प्रति विद्वेष जैसा जघन्य कार्य ही शोभा देता है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके क्या महत पुरुषों के प्रति वो क्या करते, विद्वेष जैसा, वो ही उनको अच्छा लगता है, विद्वेष जैसा जघन्य कार्य ही शोभा देता है, वो उनके अंदर वो ही भरा पड़ा है, वो उसी को करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही उन्हें समुचित फल की प्राप्ति होती है, और वो बार बार घोर नरक में जाते हैं, समझे? उस पाप का दंड भोगना पड़ेगा, उसका दंड बार बार भोगना पड़ेगा। संत की निंदा एक पाप होता है ना, पाप का तो प्रायश्चित हो जाएगा, पाप का प्रायश्चित हो जाता है, पाप का प्रायश्चित के बहुत से साधन बतलाएं, पाप के प्रायश्चित हो जाते हैं, पाप के प्रायश्चित बहुत से ऐसे उपाय दिखलाएं शास्त्रों में, परंतु इस अपराध का उपाय कोई नहीं दिखाया, समझे? अपराध का कोई भजन करने वाले हों, जो जिनकी हरिनाम में निष्ठा है, जो भजन साधन कर रहे हैं वास्तविकता, उनकी निंदा करके और उनको मन में दुख पहुंचाया, तो वो लेंगे वो सहन नहीं, वो उसका कोई वो नहीं है प्रायश्चित, वो तो प्रायश्चित एक ही है कि तुम उनको प्रसन्न करो किसी तरह, हैं, या तो किसी तरह उनको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न हो आपसे, तब तो वो तो ठीक है, और नहीं प्रसन्न हुए, अगर वो नहीं है दुनिया में, निरंतर नाम करो, शब वो जाकर के वो पाप कर, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं, तो वो क्या करेगा, अपराध जो है वो नरक में डाल देगा, उसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं। पाप का तो प्रायश्चित दिखलाया शास्त्रों में, इसका कोई प्रायश्चित, इसके प्रायश्चित है ही नहीं, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है, जो लें
और उसका प्रायश्चित कहीं नहीं मिलता है। उनका नाम नहीं, हरिनाम करने, वो भी निरंतर नाम करने, निरंतर करना पड़ेगा, जब उसका होगा वो, वैसे नहीं होगा। हाँ, बोले महत व्यक्ति के चरण कमलों का ही संपूर्ण रूप से आश्रय लेने वाले आश्रित पर ये जो है तो वो हो सकता नहीं, तो कोई दूसरा उपाय नहीं। महत पुरुषों का अपराध बड़ा भयंकर होता है, बहुत भयंकर होता है, वही संसार घोर नरक में डाल देता है। समझे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं जो है, बोले ओ जो प्रसिद्ध दो अक्षर वाले शिव, शिव जी के हैं दो अक्षर वाले शिव, वो नाम का केवल एक बार भी प्रथम अपनी जीवा को उच्चारण कर लेता है। शिव जी भगवान ने अपना नाम ही शिव जी को दिया है। शिव का नाम मंगल कारक, मंगलदायक, शिव का नाम है मंगलदायक। जो शिव जी का नाम एक बार भी अप्रसंग अपनी जीवा से उच्चारण कर लेता है, एक बार, उस मनुष्य के समस्त अशुभ शीघ्र ही विनिष्ट हो जाता है। कौन कह रही है? सती कह रही है। आप स्वयं अमंगल स्वरूप है, अपने पिता को बता रही है। कौन है आप? शिव जी तो मंगल स्वरूप है, और आप कौन है? अमंगल स्वरूप है। अतः ऐसे पवित्र कीर्ति मंगल स्वरूप शिव से द्वेष रखते हैं आप? आपके ऐसे मंगल स्वरूप जो शिव जी हैं, ऐसे पवित्र कीर्ति वाले शिव जी हैं, उनसे आप द्वेष रखते हैं, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उनसे द्वेष रखते हैं आप। ब्रह्मानंद मकरंद के लोभी महत जनों को मनरूपी मधुकर, जिनके चरणकमल निरंतर सेवन करता रहता है, जिनके चरणकमल शाकाम पुरुषों की से वस्तु को वर्षण दे, आप ऐसे विश्व बंधु शिव के प्रति द्रोहचरण कर रहे हैं पिताजी, आप ये। अथवा हे पिता, जो जटाओं को बिखेरे रहते हैं, उनकी जटा कैसी होती है? बिखेरी होती है। शमशान में पड़े हुए नरमुंडों को माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, मृत मनुष्यों के कपालों को आभूषण के रूप में धारण कर पिशाचों के साथ शमशान में वास करते हैं। ऐसे शिव नामक मंगल स्वरूप देव को आपने आपके अतिरिक्त ब्रह्मा आदि कोई भी देवता अशिव अथवा मंगल स्वरूप नहीं मानते। वे स्वयं उन्हीं शिव के चरणकमलों विगलित जल और निर्माल के अपने अपने सिर पर धारण करते। ऐसे शिव को ब्रह्मा भी जो है वो भी सम्मान देते। आपके अतिरिक्त ब्रह्मा और भी देवता शिव अशिव शिव अमंगल स्वरूप नहीं मान, उनको कोई अमंगल स्वरूप नहीं मानते, सब उनको मंगल स्वरूप मानते हैं। वे स्वयं उन्हीं शिव के चरण विगलित जल आदि निर्माल को अपने अपने सिर पर धारण, उनकी जो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, निर्माल, निर्माल मतलब उनकी माला जो है, शिव जी को माला को वो खुद धारण करते हैं, अपने अपने सिर पर धारण करते हैं। स्वेच्छाकारी व्यक्ति द्वारा धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु की निंदा आरंभ किए जाने वाले प्रभुदास में उस निंदक को मारने या फिर स्वयं मरने का सामर्थ्य न, तो उसके लिए दोनों कानों को ढककर उससे स्थान से चले जाना कर्तव्य। यदि जो है जो स्वेच्छाचारी व्यक्ति धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, प्रभु की निंदा कोई करता है, आरंभ करता है, प्रभुपाद में यदि उस निंदक को मारने, या तो तुम उसको जीवा काट दो। जीवा काट दो मतलब क्या? जीवा काट, उसको अपने सर के द्वारा उसको परास्त कर दो। समझे? जीवा काटना मतलब उसको परास्त करना। एक हमारे सार्वभौम प्रभु थे, मैंने अगर को वो कोई एक निंदा कर रहा था, मैंने उठा के फड़क मार दिया हुआ है। दुकान पे तो उठा के फेंक दिया हुआ है। शरीर ताकत हो माँ को वो कश्मीर के जम्मू कश्मीर, मुझे उठा के दे मारो, तो भीड़ लग गई, पुलिस भी आ गई। अच्छा ये निंदा कर रहा है, ये भगवान की निंदा कर रहा, तो उनकी निंदा कर रहा है तो ऐसे मारोगे? बोले शास्त्रों में लिखी है। मैंने क्या गलत किया है? शास्त्रों की बात ही तो की है मैंने, शास्त्रों में लिखा है निंदा करता है उसको उठा के सड़क, उसको जो जीवा को काटो, पता जीवा ना काटी इसकी, तो जीवा जीवा काटने के लिख रही है। समझे? तो वो ऐसा था कि असर, तो बोले तो या तो माने या फिर स्वयं मरने का सामर्थ्य, या तो तुम उसको, तो क्या करो उसके लिए दोनों कानों को ढक दो, तुरंत वहां से दोनों कानों को ढक करके
उस स्थान से तुरंत चले जाओ, निकल जाओ, सहन मत करो। सुनते सुनते ये नहीं वो बोल रहा है, सुनना है सुनना है। उस कानों को दोनों में उंगली डालो, उंगली दे करके वहां से निकल जाओ। समझे? चले जाना कर्तव्य है, स्थान से कानों को ढककर उस स्थान से चले जाना कर। यदि उस प्रभु भक्त में सामर्थ्य रहे तो उस निंदुक की अमंगल सूचक शब्द बोलने वाली जीवा को बलपूर्वक काटने के बाद, यहाँ भी लिख रहा है, देखो तो लिख रहा है ना, भागवत बोल रही है, बोले तुम्हारे अंदर बल है, हैं? उस निंदुक की बोले जो प्रभु भक्त जो है सामर्थ्य रहे, उसमें सामर्थ्य रहे तो क्या करे, उस निंदुक की अमंगल सूचक शब्द बोलने वाली जीवा को क्या करो, स्वेच बलपूर्वक काटने के बाद, बलपूर्वक उसकी जीवा को बलपूर्वक काटने के बाद, और निंदा श्रवण रूपी पाप का प्रायश्चित के लिए अपने प्राणों को भी त्याग करना धर्म। अगर प्राण भी चले जाए वहां पे ना, तो इसके लिए वो मत, क्यों बोले, जीवा को बलपूर्वक काटने के बाद निंदा श्रवण रूपी पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग करना धर्म। समझे? वहां स्थान को तुरंत त्याग, परंतु सहन मत करो, बातें भले हमको लड़ना पड़े, मरना पड़े, ये तो बोले मरना भी पड़े तो भी उसके लिए वो मत सोचो। वर्तमान सुनो मत, तुरंत तो एकदम कानों में उंगली देकर, अतः शिव विद्वेषी आपसे उत्पन्न अपनी इस देह को मैं अब और धारण नहीं कर। शिव जी वो बोल रही है, अब आप शिव विद्वेषी हैं, शिव जी से निंदा करने वाले हैं आप, आपसे उत्पन्न अपनी, और आपने ही इस जन्म दिया इस मेरे इस शरीर को, हैं? अब मैं और अब इस शरीर को मैं धारण नहीं करूँ, जो हो रहा है। यदि अज्ञान वशत कोई किसी निंदित वस्तु को भक्षण कर ले, अज्ञान वशत कोई किसी निंदित वस्तु को भक्षण कर भी ले तो वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देने से उसकी शुद्धि होती है। कोई गलत चीज खप जाए तो उसको क्या करे, उसको बाहर निकाल, समझे? भक्षण भी कर ले, निंदित वस्तु का भक्षण भी कर ले तो क्या करे, उसे बाहर निकाल देने से उसकी शुद्धि होती है। वही विद्वानों की बात, कथन है। जो महामुनि निरंतर आत्मानंद में विभोर रहते हैं और विषयों से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए, उनकी बुद्धि कभी वेदोक्त विधि निश्चित के अनुवर्ती नहीं होती। जिस प्रकार देवता और मनुष्य की गति परस्पर अलग होती है, उसी प्रकार प्रवृत्त और निवृत्त धर्मों का पालन करने वाले पृथक होते हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति धर्म में स्थित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा उसके धर्म की निंदा नहीं करे। चलो टाइम तो हो गया होगा, कल बतलाएंगे और टाइम, चलो कल हो गया, कल बताएंगे, 10 मिनट बोल दिए, कल बताएंगे। आ रहा तब ये कीर्तन में थे, वापस आ चुके हैं हम, ये जमुना भैया के पुल पे हैं। अब चल रहे हैं घर पे, मिलते हैं घर पर। दिए भैया बोले ने देखो क्या दर्शन दिए, इस यहाँ पे हमारी गाड़ी के सामने आओ है, और ना जा रहा हो ना निकल दे रहो ना खुद निकल रहा हो, चल हॉर्न बजा रहे तो अभी निकल रहा हो, हमें ये अब रास्ता बगलते जाना पड़ेगा वो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये भैया हम आ चुके हैं कीर्तन सुन के, जमुना जी किनारे थे, बंगाली घाट थे, कीर्तन सुन के आ चुके हैं। और जो हो रहा है हनुमान जयंती का काम कल तैयार होके जाएगा, परसों हनुमान जयंती है, हनुमान जी के पोशाक बन रही है, हनुमान जी की पोशाक बननी है ना, ये देखो हनुमान जी की पोशाक बननी है। सब चले गए कारीगर, हमारे मुन्ना भैया लग रहे हैं, बस हम आए कीर्तन में थे। अब हम चलते हैं घर की तरफ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।